वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय वंस अनदर वीडियो। तो आज मैं गई थी कहाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तो मॉर्निंग का आगाज़ हो जाता है, बच्चे आ गए थे स्कूल और मैं भी फटाफट से रेडी हो रही थी। लेकिन ये दोनों सही मुझे रेडी होने कहाँ दे रहे थे, क्योंकि दोनों ही आपस में इतना लड़ रहे थे। देखिए ये जो इसने जो मोबाइल लिया है ना, ये चल छैया छैया वाला मोबाइल है, जो बचपन में हम सबके पास होता था। हमारा एक डिज़ायर होता था कि हम लोग उस मोबाइल को लें, और ये 2 दिन चलता है, तीसरे दिन बंद हो जाता है। तो ये मोबाइल फिर रुद्रा ने भी लिया था अपने लिए डिज़नीलैंड में, बहुत परेशान किया था मुझे। और ये ना अपने भाई को देता ही नहीं खेलने के लिए। अब वो जो है ना, वो भी मानता ही नहीं है, उसको भी चाहिए तो बस वही वाली खिलौने चाहिए जो उससे खेल रहा है वो। तो ये दोनों आपस में इतना लड़ रहे थे, और मुझे मॉर्निंग में स्कूल भी जाना था और मैं फटाफट से रेडी हो रही थी। लेकिन इन लोगों का नौटंकी तो बिल्कुल ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं इन लोगों को जल्द से जल्द सुला के मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। दीदी भी आज आई नहीं थी, क्योंकि रेनू दी काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल से ज्वाइन करे तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। तो दोनों बच्चों को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और कंटिन्यू कभी कभी तो इतना रोने लगता है। एक सोता है तो एक जगता है, जगता है तो एक सोता है, एक रोना बंद होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा चालू हो जाता है। ऐसे पूरा दिमाग ख़राब करके रखता है। और विंटर स्टार्ट हो चुका है ना, तो उन लोगों के लाइक स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो पूजा यहाँ पे उसको मॉइस्चराइज़र लगा के रख रही है। मॉइस्चराइज़र तो लगाने का बिल्कुल नाम नहीं लेता है। थोड़ा सा भी मुंह टच करेंगे ना, तो बस वहाँ से फेंकना स्टार्ट करता है कि मेरे चेहरे पे बस कुछ मत करो। तभी आ गए थे प्रधान सर भी आज, क्योंकि स्पोर्ट्स करवा रहे, मैंने आपको बताया ही है। उनके लिए मैंने एक सरप्राइज़ लिया था और उनको मैंने बताया नहीं था। तो आज उनको मैंने सरप्राइज़ किया है इस जैकेट से। ये पिछले 2-3 साल हो गए हैं इनके पास जैकेट नहीं है, और जब भी मैं बोलती हूँ लेने के लिए, तो वो बोलते हैं कि आप लोग ले लो। मुझे ले देते हैं, रिद्रम को ले देते हैं, रुद्रा को ले देते हैं, लेकिन अपने लिए खुद कभी कुछ लेते नहीं है। तो मुझे ना ऐसा था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान करूँ, तो मैंने उनको ला के दिया। तो वो चेहरा अभी तो ऐसा दिख रहा है कि उनको पसंद नहीं आया है, बट इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एक्चुअली ये मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर कर लिया था, बट उसके साइज़ में थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट आ रहा था, तो इसकी वजह से मैंने उसको रिफ़ंड किया था। और रिफ़ंड एक्सचेंज किया था, सॉरी एक्सचेंज किया था, तो वो एक्सचेंज में आज आ गया है। तो आज आने के बाद जो वो ट्राई कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा लग रहा है। पहले तो बोल रहे थे क्यों मंगाया, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं, क्यों पैसे का बर्बादी करती हो, तुम मत मंगाना था मेरे लिए। लेकिन मैंने उनको मंगा ही दिया था। और उसके बाद शाम हो चुकी, तो मैं निकल पड़ी थी आज मिष्टी और रिया के साथ और सोनी के साथ शॉपिंग करने के लिए, मैंने आपको बताया ही था। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं निकली थी मार्केट में, और इन लोगों के लिए लेना था जैकेट। और मैं जैकेट तो लेने गई थी बस 2 बच्चों के लिए, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि सृष्टि का भी जैकेट नहीं है, और सृष्टि को भी मैं सोच रही थी उसको भी सरप्राइज़ कर दूँ। तो ये जैकेट मैंने लिया सृष्टि के लिए। तो ऐसे तो गई थी मैं 2 जैकेट लेने के लिए, बट सडनली वो सामने आ गया ना, तो मेरे को रहा नहीं गया। तो तीनों के लिए मैंने जैकेट ले लिया। तीनों बच्चे इतना खुश है, देखिए इनके चेहरे पे खुशी कितना झलक रहा है। उसके बाद जब मैं आ रही थी ना, आज इतना बाज़ार में रश था ना, आई थिंक आज मंडे है, तो हमारे यहाँ पे मंडे और थर्सडे को मार्केट लगता है। तो मैं आज थोड़ा रॉन्ग टाइम पे चली गई थी, इतना रश लग रहा था, इतना रश लग रहा था। और मुझे कल टेलर के पास भी जाना है, क्योंकि मैंने अपने लिए भी एक सूट का कपड़ा लिया है, तो उसको मैं स्टिच कराऊंगी, वुलन सूट का कपड़ा। और यहाँ पे प्रधान सर जो है ना, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और इवनिंग में क्या करते हैं कि ये सारे बच्चों को लेके चले जाते हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड में ये खेलते हैं। तो इनके लिए भी अच्छा है, इनका हेल्थ भी अच्छा रहता है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मैंने ये जैकेट ला के दिखाया सृष्टि को। सृष्टि तो सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि मैं उसके लिए भी कुछ लेके आऊँगी। क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि सृष्टि को ऐसा लग रहा था कि वो मैम गई है तो दोनों जैकेट दोनों के लिए लेके आएगी। लेकिन मैंने उसको सडनली जब सरप्राइज़ किया, तो बहुत खुश हो गई थी वो, मेरे को हग कर लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद यहाँ पे स्मिता के यहाँ पे शादी है, मैं कल आपको शादी का ब्लॉग वीडियोज़ भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आ गई थी वो, क्योंकि कुमकुम मैम बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, वो बहुत अच्छा अप्लाई करती है। तो इसकी वजह से कुमकुम मैम को आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और बच्चों का स्टडी भी स्टार्ट हो चुका है, बच्चे भी स्टडी कर रहे थे। और मुझे भी आज बहुत सारी कॉपियों को रीचेक करना है, तो इसकी वजह से मैंने सोनी को बोल दिया था कि जितने भी कॉपी है वो सारे ला के मेरे ऑफिस में रख दे, क्योंकि मुझे आज रीचेक करना है कॉपी। तो ये तीनों बच्चे हो गए थे बहुत खुश। और सृष्टि के फेस पे ओ माय गॉड, वो जो स्माइल था ना, मेरे को ना, जनरली लड़की हंसती ही नहीं है, बहुत एक सीरियस रहती है। बट नया जैकेट मिला तो उसके बाद, हाँ, आज मिस्ट्री आई थी, और जैकेट जब उसको मिला तो मैंने उसको बोला कि क्या करोगी आज जैकेट आए, तो वो बोली थी मैम आपको मैं चाय पिलाऊंगी। तो मैं पूरे मेरे सुपरविजन में बना रही है चाय।
और मैं निकल पड़ी थी सोनी मैम के रूम में। सोनी मैम बेचारी वही कॉपी अपना चेक करना स्टार्ट कर दिया था और वो कंटिन्यू कॉपी चेक कर रही थी और बच्चों को भी मैंने स्टडी के लिए बोल दिया था। और ये जो है ना, अभी इवनिंग का टाइम है, यहाँ प्रधान सर भी देख रहे हैं, सारे बच्चों के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, गर्ल्स लोग के साथ। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं एज अ फैमिली, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं ना, तो हम लोग किसके साथ बात करेंगे। तो हमारे लिए हमारे बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हम लोग जब भी टाइम मिलता है तो उनके रूम में चले जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, या फिर वो लोग भी आ जाते हैं। तो ये सारी कॉपीज़ जो है ना मुझे रीचेक करना है, और सोनी लेके आ रही है आज ऑफिस में, और वो ला के मेरे टेबल पे रख दी है और बोली कि मैम कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कंटिन्यू कॉपी चेक कर रही हूँ। तो वो थक गई थी कॉपी चेक करते करते। तो मुझे ना माइन्यूटली सारे कॉपीज़ को चेक करना होता है। अगेन टीचर्स चेक करने के बाद भी मैं फिर से एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि कोई मिस्टेक है या नहीं है, या बच्चा कोई होमवर्क करके नहीं आता है तो उनको मुझे रिपीटली कल उसको रिमाइंडर करना होता है। इसकी वजह से मैं सारे कॉपी को माइन्यूटली चेक कर रही थी। घर के काम के साथ साथ स्कूल, ऑफिस, इवनिंग तक मैं कंटिन्यू वर्क पे ही रहती हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी कंटिन्यू कॉपी चेक कर रही हूँ। बच्चे इतना ज़्यादा ही मिस्टेक करते हैं ना कभी कभी कॉपी में, और आप ना उसमें बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे मिस्टेक। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बट कहीं ना एक स्पेलिंग जो है ना वो मिस्टेक हो जाता है। और स्लिप ऑफ पेन में हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी कभी चेक कर पढ़ देते हैं, और वही कॉपी जो चेक होता है ना तो किसी की नज़र में आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से माइन्यूटली मैं सारे कॉपीज़ को चेक करती हूँ। कॉपी चेक करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। थकने के बाद मैं जैसे रूम में पहुँची तो देख रही कि रुद्रा जो है ना बैठा हुआ था, और इवनिंग में उसने कुछ खाया नहीं था, तो मैं उसको खाना खिलाने का असफल प्रयास कर रही थी, क्योंकि वो कभी भी मेरे हाथ से खाना नहीं खाता है। और मैं इसको बहुत ट्राई करवा रही थी कि आज कुछ खा ले, आज कुछ खा ले, लेकिन कहाँ मानने वाले। ये तो खाली मस्ती मस्ती मस्ती, इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बाइट ये मेरे से नहीं खाया। मैं कंटिन्यू उसको खाना खिलाने की कोशिश में रही, बट वो खा ही नहीं रहा। देखिए कैसे वो बदमाशी कर रहा है। मॉर्निंग में भी मैंने इसको खाना खिलाया था, अच्छे से खा लेता है मॉर्निंग में। बट जब इवनिंग होता है और मैं बोलती हूँ खाना खिलाने की, तो इसको चाहिए टीवी या फिर मोबाइल, और मैं उसको बिल्कुल ये चीज़ अवॉइड करती हूँ कि खाने खाने के टाइम में स्पेशली आपको खाने पे ही फोकस करना है। लेकिन वो देखो खाने पे फोकस करता ही नहीं है। जब भी मैं खाना देती हूँ तो वो बोलता है पापा मम्मा हमको मोबाइल लगा दो, और वो वीर द रोबो बॉय लगा दो, क्योंकि उसका फेवरेट कार्टून है। तो मैंने उसको खाना खिला दिया था, और खाना खिलाने के बाद फिर से मैं रूम में आ गई थी, गर्ल्स के रूम में आ गई थी। तो आज देखा कि पंकज जी बैठ के सोनी मैम का हेल्प कर रहे थे। यही तो अच्छा बॉन्डिंग लगता है ना, एक दूसरे का हेल्प करना। और मैं थोड़ा सा ना, वो जब मेहंदी लगा रही थी तो मुझको बहुत अच्छे से अंदर से चाह हो रहा था कि मैं भी लगा दूँ, मैं भी लगाऊँ। तो मैं तो अभी 1 साल तक मेहंदी नहीं लगाऊंगी, बट हाँ एक बच्ची आई हुई थी उसके साथ ही, तो मैंने जैसा मेरे को उतना मैं एकदम प्रो तो नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है उतना अच्छा मेहंदी लगाने, बट मैं ट्राई कर रही थी और बड़ा शिद्दत से मैं कुछ बनाने का कोशिश कर रही थी उसके हाथ में, जो बन भी रहा था और अच्छा भी लग रहा था। और प्रधान सर भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, और वो काफ़ी देर से फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि कंटिन्यू पेरेंट्स जो है ना, हमारा स्कूल ऑफ होने के बाद, ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी पेरेंट्स ना किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ बात करते ही रहते हैं, फ़ोन पे बात करते ही रहते हैं। तो इसकी वजह से कंटिन्यू प्रधान सर भी बिजी थे। और बचपन में जब हम लोगों के पास कोई नया ड्रेस आता था तो हम लोग कितना संभाल के रखते थे। तो ये मोमेंट मैंने कैप्चर किया है सृष्टि का। सृष्टि भी बिल्कुल वैसे ही कर रही है। उसका नया जैकेट जो आया है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और उसको ना वो अरेंज करके रख रही है। ऐसा ही होता था बचपन में, जब हमारे पास कोई न्यू ड्रेस आता था ना तो हम लोग इसी तरह से ट्राई करते थे कि कितना ज़्यादा कितने दिन तक नया रहे, बट ऐसा होता नहीं था क्योंकि उसको कंटिन्यू पहनना है। सृष्टि के पास जैकेट तो है, लेकिन मैंने फिर भी एक जैकेट उसको ले दिया, और वो इतना संभाल के, इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से उसको रख रही थी ना। आप देखिए यहाँ पे उसको पूरी तरह से अरेंज करके वो जैकेट को रख रही थी। लग रहा है जैसे कि अभी उसको पहनना ही नहीं है ये। उसके बाद सनोज सर को मैंने कुछ सामान मंगाया था, सनोज सर आ गए थे। काफ़ी देर लगा था उनको आने में, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल का भी राशन वगैरह सर ही लेके आते हैं, हिसाब किताब सर ही के पास रहता है सारा चीज़। तो उसके बाद जो है ना, मैंने जो सनोज सर से मंगाया था वो था स्पेशली आज रुद्रा के लिए मैंने मंगाया था डाइपर, क्योंकि डाइपर तो मैं उसको यूज़ नहीं करवाती हूँ, बट स्पेशली विंटर के टाइम पे ना इवनिंग में थोड़ा सा रात में वो कभी कभी पेट ख़राब कर देता है, तो इसकी वजह से मैं उसको डाइपर फ्री ही रखती हूँ। बट कभी कभी के लिए, इमरजेंसी के लिए मैं इसको हमेशा ही लेके रखती हूँ। और ये मंगाया था मैंने एक निप्पल बाबू का, और ये और कुछ कुछ चीज़ें मैंने मंगाया था सर के साथ, बट मैं इसका सारी चीज़ों को आपको कल मैं अच्छे से रिव्यू करके दिखाऊंगी। और खाने के लिए केक भी लाया था। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।